दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो। महाभारत के हर पात्र के पीछे एक गहराई छिपी हुई है। कहीं धर्म का स्वरूप है, कहीं अधर्म की परछाई, और इन सब के बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो धर्म, न्याय और नीति का जीवित प्रतीक था। वो थे महान नीति पुरुष विदुर। कहा जाता है, जब हस्तिनापुर की रानी सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश चलाने की इच्छा जताई, तब उन्होंने अपने पुत्र महर्षि व्यास को नियोग के लिए बुलाया। व्यास ने 2 रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ नियोग किया और उनसे क्रमशः धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। लेकिन जब तीसरी बार सत्यवती ने एक दासी को भेजा, तो उस दासी ने बिना भय और संकोच के व्यास का स्वागत किया, और उसी मिलन से जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जो ना राजा था न योद्धा, फिर भी पूरी महाभारत का विवेक कहलाया। वो बालक था विदुर। विदुर ने बचपन से ही धर्म, नीति और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी वाणी इतनी स्पष्ट थी कि स्वयं भीष्म पितामह भी उनके विचारों का सम्मान करते थे। राज्यसभा में उनका स्थान किसी साधारण मंत्री का नहीं, बल्कि धर्म के दूत का था। विदुर का सबसे बड़ा गुण था सत्य पर अडिग रहना। उन्होंने कभी भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र की अंधभक्ति नहीं की, बल्कि जो सही था उसके पक्ष में खड़े रहे। जब धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को मोह में अंधे हो गए, तब विदुर ने कई बार समझाया, राजा वही है जो धर्म के अनुसार निर्णय ले, अपने पुत्र के पक्ष में नहीं, न्याय के पक्ष में खड़ा हो। उन्होंने कुरुसभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय भी आवाज उठाई, यह सभा धर्म की गंध से भरी है। परंतु दुर्भाग्यवश उनकी वाणी को अनसुना कर दिया गया। विदुर के उपदेश आज भी विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी नीतियां जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देती हैं। उन्होंने कहा था, सत्य की राह कठिन है, पर जो उस पर चलता है वही अमर हो जाता है। लोभ, क्रोध, अहंकार, ये 3 मनुष्य के पतन के मूल हैं। राजा का धर्म है कि वह जनता की रक्षा करे, अन्यथा उसका पद व्यर्थ है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और हस्तिनापुर खंडहर में बदल गया, तब विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ वनवास ग्रहण किया। वहीं उन्होंने अपना शेष जीवन तप और ध्यान में बिताया। कहा जाता है कि एक दिन युधिष्ठिर उनसे मिलने गए, तब विदुर ने कहा, राजन, मेरा शरीर अब केवल मिट्टी का है, मेरी आत्मा परमात्मा में विलीन होने जा रही है। और इतना कहकर ध्यानमग्न होकर महासमाधि में लीन हो गए। विदुर भले ही राजा नहीं बने, पर उनका नाम हर राजा से बड़ा बन गया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा समझ तलवार में नहीं, बल्कि सत्य के नीतियों में है। आज भी जब कोई शासक न्याय से भटक जाता है, तो हमें विदुर की वाणी याद आती है। धर्म की रक्षा करने वाला ही सच्चा राजा है। और इस तरह विदुर महाभारत के सबसे उजले और निष्कलंक पात्र बन गए।